हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माज़रत के साथ मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोगों के साथ हैंड्स और फीट के लिए एक पॉलिशर तैयार किया जाए जिसमें ये सब तमाम चीज़ें इस्तेमाल हों और आप घर बैठकर आराम से अपने ब्लीच या पॉलिशर कर सकें। इसके लिए ये सब चीज़ें दरकार होंगी। बहुत सारी ख़वातीन तो इन सब चीज़ों से पहले से ही वाकिफ़ होंगी, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। उससे पहले आप मेरे हाथ की जिल्द देख लें। माशाल्लाह मेरे हाथ सेहतमंद हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे ही हाथ हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो पार्लर्स में ब्लीच आप करवाती हैं वो उसमें इंतहाई ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं, जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। वो आपको 3-4 दिन के लिए तो चमका देता है, लेकिन दर हकीकत वो आपकी जिल्द को जला रहे होते हैं और आपकी स्किन की जो लेयर होती है वो पतली होती जाती है। आप बिल्कुल यही मेथड इस्तेमाल करके अपने फेस की भी ब्लीचिंग कर सकती हैं, लेकिन उसमें जो आप ब्लीचिंग पाउडर होगा वो इस फार्मूले से हाफ़ डालेंगी। आपका बहुत कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लें। ब्लीच आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी अच्छे ब्रांड की ले सकती हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपने लोकल मार्केट में जो ब्लीचें अवेलेबल होती हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। ये मेरे पास ग्लैम्ज़ा की स्किन पॉलिश है। मैंने इसको पहले अपने हैंड्स पे यूज़ किया था, फिर मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ इस तरह की ईचिंग वगैरह फ़ील नहीं हुई। देन फिर मैंने अब इसको हाफ़ क्वांटिटी के साथ अपने फेस पे भी यूज़ किया है और उससे भी मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। मेरा आप सब प्यारी बहनों को भी यही मशवरा है कि जब भी आप कोई ऐसा केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करती हैं तो उसे बिल्कुल अपने पूरे फेस पे अप्लाई मत किया करें। पहले छोटे से पैच में अपने फेस पे अप्लाई किया करें। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ईचिंग या रेडनेस नहीं होती तो उसके बाद आप उसे अपने फुल फेस पे अप्लाई किया करें। रिस्क बिल्कुल नहीं लें, आपका मुंह बहुत कीमती है और स्किन के बारे में औरतों को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। और एक बात बहुत ही अहम है कि ऐसी प्रोडक्ट्स खरीदते वक्त कम से कम उनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक किया करें। उनकी एक्सपायरी डेट में कम से कम 6 मंथ्स टू 1 ईयर का गैप होना चाहिए, ताकि आप वो प्रोडक्ट विद इन दैट पीरियड यूज़ कर सकें ईज़ीली। क्योंकि ना तो हमारे पार्लर्स हैं और हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो कम से कम 6 महीने या 1 साल तक पड़ी रहती है, तो हमेशा इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक्सपायरी चेक किया करें। पार्लर्स वालियों का मटेरियल क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजेज होती है तो वो जल्दी ख़त्म होता है, लेकिन वो भी एक्सपायरी चेक करके ही इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि मैं ये पॉलिशर हैंड्स और फीट के लिए बना रही हूँ तो डेवलपर की क्वांटिटी मैंने डबल ली है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर हाफ़ डाला है, हाफ़ क्वांटिटी में। आप कम या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू योर स्किन कर सकती हैं। जिन लोगों के हैंड्स और फीट भी सेंसिटिव हैं वो डेवलपर कम डालेंगी, डेवलपर नहीं सॉरी ब्लीचिंग पाउडर कम डालेंगी, और जिन के थोड़ा सेंसिटिव स्किन नहीं होती वो इसकी मिकदार हैंड्स और फीट के लिए ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन फेस के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास सॉफ्ट टच का स्किन शाइनर है। इसके 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे और उसके बाद बूस्टर है सॉफ्ट टच वालों का ही, इसके भी 2 to 3 ड्रॉप्स डालेंगे, या जितनी क्वांटिटी आप अगर फुल बॉडी के लिए प्रिपेयर कर रही हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी। जिन लोगों की स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव होती है वो सूथिंग लोशन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जिनकी नॉर्मल सेंसिटिव होती है या सेंसिटिव नहीं होती फिर भी आपने 3 to 4 ड्रॉप्स सूथिंग लोशन के डालने हैं। मैं अपनी वीडियोस में बिल्कुल भी किसी ब्रांड की एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही, तो आप अपनी मर्ज़ी का अपनी पसंद का ब्रांड यूज़ कर सकती हैं। अलबत्ता मैं एंड पे 1-2 ऐसी चीज़ों का ब्रांड आपको बता दूंगी जो कि मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ अपनी ज़ात के लिए।
ये हैं एवियन के कैप्सूल, जो कि आपको पता है स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी आप मास्क प्रिपेयर कर रही हों या आप ब्लीच या पॉलिशर वगैरह तैयार कर रही हों तो 1 या 2 एवियन के कैप्सूल ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। ये आपकी ब्लीच या मास्क वगैरह में जान डाल देगा। और अगर आप मेरी बातों पे अमल नहीं करना चाहती तो ये आपकी मर्ज़ी, मैं कौन सा आपके सर पे बंदूक रख के ये सब कुछ करवा रही हूँ। मेरे नज़दीक तो आपकी इतनी ही मेहरबानी है कि आप मेरी वीडियो को इतनी दिलचस्पी से देख रहे हैं और मेरे लिए यही बात काबिल खुशी है। अब मेरे पास है एक सीक्रेट वाइटनिंग पाउडर। ये सीक्रेट आपको पार्लर्स वाली नहीं बताती, वो चुपके से ये पाउडर डाल लेती हैं और आपसे छुपा कर आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए आप जब घर पर ब्लीच करती हैं तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, और उसकी 2 वजह हैं। एक तो वो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं, दूसरा वो वाइटनिंग पाउडर या कोई मड मास्क वगैरह या पाउडर जो ये आम पाउडर होते हैं हमारे, वो इस्तेमाल करती है अपनी ब्लीच में। अब इस सारे मटेरियल को आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगी। याद रहे कि जो ब्लीचिंग पाउडर के ज़र्रे होते हैं वो अच्छी तरह से पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये चम्मच पे थोड़ा सा जो ब्लीचिंग पाउडर था वो रह गया था, मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये थोड़ी फोम टाइप बन जाएगी, थोड़ी सी फूल जाएगी। जब थोड़ी सी फूलना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ब्लीच जो सी है इस्तेमाल के लिए तैयार है। वीडियो की स्पीड थोड़ी फास्ट की है, लेकिन आप देख सकती हैं कि मैं इसको कितनी अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अभी मैं आपको इसका फॉर्म दिखाती हूँ। जब ये बिल्कुल एक फॉर्म स्टफ़ में आ जाएगी, ये देखें ब्लीचिंग पाउडर के जो ज़र्रे थे वो बिल्कुल फॉर्म कंडीशन में आ गए हैं। अब इसका मतलब है कि ब्लीच रेडी टू यूज़ है। अब हम इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करेंगे। ब्लीच को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक पते की बात बता देती हूँ कि आप कोशिश करें आप अपने पास एक रफ़ कपड़ा रखें जिसको आप नीचे रखें और फिर आप ब्लीच अप्लाई करें, वरना अगर कोई कलरफुल कपड़ा या आपके कपड़ों पर ब्लीच लगेगी तो उसका रंग वहाँ से बिल्कुल उड़ फुड़ जाएगा और आप परेशान होती रहेंगी कि ब्लीच का रिज़ल्ट भी वैसा नहीं मिला जैसा सोचा था और कपड़ों के रंग से भी गई। अब ये पॉलिशर जो है ये आप अपने मुंह के अलावा बॉडी के किसी पार्ट पे भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने तो हैंड्स और फीट के लिए प्रिपेयर किया है। और एक बात कि जब भी आपने मुंह के लिए कोई भी पॉलिशर तैयार करना है तो आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर डालना है। देखिए, ब्लीच करने का मकसद जो हमारी नज़र में है वो हमारी मैल कुचैल उतारने के लिए होती है, लेकिन हम लोगों ने क्या कंसेप्ट बनाया है कि ब्लीच शायद हमें कुछ ऐसा चमत्कार करेगी जो हमें चिट्टा गोरा करके, वो हमें चिट्टा गोरा तो करती है, वो इनफैक्ट हमारी मैल कुचैल उतरती है। और उसके बाद अगर वो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो जो हमारी स्किन है वो उसको जलाना शुरू कर देगी। बाज़ लोगों की आपने देखा होगा कि चिक्स की एरिया बिल्कुल बहुत रेडिश होता है, वो बार बार ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनकी स्किन की लेयर जो फर्स्ट लेयर होती है वो बिल्कुल वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है या बिल्कुल बारीक हो जाती है, तब ये सब कुछ होता है। अब इस ब्लीच को मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। मिलते हैं 20 मिनट्स के बाद, फिर आपके साथ आफ्टर रिज़ल्ट्स जो से हैं वो शेयर करेंगे। हाँ जी, तो 20 मिनट्स हो चुके हैं और मैं आ गई हूँ। ये देखें, ब्लीच थोड़ी थोड़ी ड्राई हो गई है। अब मैं इसको एक वाइप लूँगी, उससे गीला करके ब्लीच को रिमूव करूँगी। अगर आप चाहें तो स्पंज यूज़ कर सकती हैं, लेकिन ये मुझे स्पंज से ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि ये स्पंज से ज़्यादा यूज़ करने में ज़्यादा इजीली हैं। अब आप तो देख रहे होंगे कि हाय 20 मिनट ब्लीच भी लगाई और फ़र्क भी कोई ना पड़ा।
तो जनाब यही तो मैं आपको वाज़े करना चाहती हूँ कि अगर आप ब्लीच घर पे करती हैं तो फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप गौर करें तो जहाँ जहाँ से ब्लीच के पैच लगे थे वहाँ वहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। और वो ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पार्लर्स वालियों की तरह डबल क्वांटिटी में डेवलपर के साथ ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे तो अपनी स्किन बहुत प्यारी है। अगर आप रिस्क लेना चाहती हैं तो आप बेशक लें। अगर आप स्टेप 2 ऐड करना चाहती हैं तो वो वेल एंड गुड है। ये मेरे पास एक चिल्तन प्योर से मैंने फेशियल मंगवाया था जो कि बहुत अच्छा रहा। अब मैं इसको लेके थोड़ा सा स्क्रबिंग कर लूँगी। स्क्रबिंग करने के बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा कर छोड़ दूँगी और क्या होगा कि मेरी जो स्किन है वो एक फ्रेशनेस, नीट, क्लीन हो जाएगी। मुझे आपकी तरह कोई शौक़ नहीं है अपनी स्किन जलाने का, इसलिए मैं बिल्कुल भी अस्माडोल वाली प्रोडक्ट्स तैयार नहीं करती जो आपकी स्किन को जला कर चिट्टा तो कर देती हैं लेकिन आपकी स्किन का बेड़ा गर्क भी कर देती हैं। अच्छी तरह से हाथों की स्क्रबिंग करनी है। जहाँ से आपको लगे कि आपके हाथों की स्किन थोड़ी डार्क है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। और ये दूसरे हाथ बेचारे को मैं बाद में डील करूँगी, क्योंकि फिर एक वीडियो बनाते वक्त मैं एक हाथ से ही आपको दिखा सकती हूँ। जब मैं वीडियो नहीं बना रही होती तो मैं सेम टाइम पे दोनों हाथों की स्क्रबिंग कर रही होती हूँ। अब आप देख रही हैं कि अच्छी तरह से स्क्रबिंग करने के बाद मैं जो है इसको वाटर लगा के, अच्छा स्क्रबिंग का एक पॉइंट ज़रूर है कि स्क्रब कभी भी आपने जब स्किन स्पेशली अपने फेस पे यूज़ करना है तो आपने उसको बिल्कुल भी बार बार पानी या रोज़ वाटर लगाना है। ड्राई स्क्रब यूज़ नहीं करना, वरना आपकी स्किन पे लाइनिंग्स जोन सी हैं या रैशेज़ हो सकते हैं, लाइनिंग बन जाएंगी। चले तो मैं अपने जो हैंड्स और आर्म हैं वो वॉश करके आती हूँ, फिर आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट्स दिखाती हूँ। 10 मिनट्स की स्क्रबिंग के बाद मैं अपने हैंड्स वॉश करके आ गई हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड्स जोन से हैं। मैंने फ्लैश लाइट ऑन की है ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ सके। ये जहाँ जहाँ पे मैंने पैच लगाया था वहाँ से देखें बाल ब्राउन हो गए हैं और नीटनेस आई है। आपको नीटनेस फ़ील हो या ना हो, लेकिन मैं इस फेशियल से सेटिस्फाइड हूँ और मुझे कोई भी अपनी स्किन जलाने का शौक़ नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो अपने साथ जो करें, आप चाहें तो खुद को अपनी स्किन को बेबी स्किन रख सकती हैं, आप चाहें तो उसे तबाह बर्बाद भी कर सकती हैं। अब अपनी बहन को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।